हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक बेसिक लेक्चर दिए थे तुम लोग को, और हम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल है नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाए थे फर्स्ट में। और जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये सब प्रूफ होगा, सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ होगा। डिफरेंशिएशन को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में, यानी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में। यानी ये जो वाई एक फंक्शन है, उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ कुछ कल हम डाटा बताए थे तुम लोगों को कि अगर डी बाई डी एक्स अगर एक कोई कांस्टेंट, यानी सी एक कोई कांस्टेंट, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे वैल्यू हम लोग को जीरो मिलेगा। ठीक, आगे देखो, अगर हम लोग कोई भी डी बाई डी एक्स, यानी अगर हम लोग जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स है, अगर y बराबर एक्स दिया, यानी डी एक्स बाई डी एक्स, यानी अगर हम लोग x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखो x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग को क्या दिया हुआ है, y बराबर x एक फंक्शन दिया हुआ है। y बराबर x एक हम लोग को क्या है, कोई फंक्शन है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो देखो, यानी y बराबर हम लोग को डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स। y के जगह क्या लिखेंगे, y बराबर x दिया हुआ, यानी हम लोगों को क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में सबको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर क्या है, x है, तो y बराबर x रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स, यानी सेम सेम हो गया, कटेगा तो क्या मिलेगा, वन। यानी अगर हम लोगों को y बराबर x दिया हुआ रहेगा और हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वन। यानी x का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान रखना, x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, वन। लेकिन अगर मान लेते हैं दूसरा फंक्शन लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर को फंक्शन लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी एक्स के, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो है यहाँ पे, दो को क्या लाते हैं, दो को हम लोग, देखो डिफ्रेंशिएशन मतलब कल ये बताए थे पिछले वाला क्लास में कि डिफ्रेंशिएशन मतलब कि छोटा करना, रिड्यूस करना, वही हम लोग रिड्यूस करते रहते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, पहले दो को पीछे लाएंगे, यानी पहले दो लिखेंगे, जो यहाँ रहेगा वो इंटू एक्स है, एक्स के पावर में जितना है उसमें एक कम कर देते हैं, यानी जितना एक्स के पावर दो है उसमें एक कम करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टू एक्स, यानी दो में से घटाएंगे तो एक्स। यानी हम लोगों को अगर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स होगा। ठीक, जैसे देखो अब ये तो इस तरह का एक जनरल फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं, यानी अगर हम लोगों को जनरल फॉर्म दे कि अगर y बराबर एक एन स्क्वायर दे, एन स्क्वायर मतलब कि कोई एक फंक्शन दे, तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, यानी कहीं पे भी डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन अगर हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोले, यानी डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, यानी यहाँ एन लिख दे रहे हैं, एन या ऐसे लिखो, एक्स के पावर एन लिखते हैं, एन एक फंक्शन है। अगर डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का फॉर्मेट कहीं पे भी दिखे तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, एन पहले लिख देते हैं, जो भी एन होगा एन पहले लिखेंगे, इनटू ये जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखेंगे एक्स, और इसका पावर जो है उस पावर में एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सिंगल डिफ्रेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस वन। जैसे अगर y बराबर एक्स टू दी पावर सेवन दिया हुआ है तो क्या हम लोग करेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर सेवन, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सात पहले लिख देंगे, फिर एक्स एन के पावर, सॉरी एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी सात माइनस वन, यानी सात एक्स टू दी पावर छः। देखो अभी थोड़ा सा लगेगा ना कि नया नया चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग महारत हासिल कर लोगे, धीरे धीरे देखते डिफ्रेंशिएट कर दोगे एकदम। जैसे y बराबर एक्स टू दी पावर सेवन, अगर मान लेते हैं कि y बराबर एक्स टू दी पावर नाइन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्ट कर दोगे क्या, नाइन एक्स के पावर एट, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्स के पावर नौ पहले आ जाएगा, एक्स और एन माइनस वन, यानी नौ में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, नाइन एक्स टू दी पावर एट। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कहीं पे भी y बराबर एक्स टू दी पावर एन दिखे
y बराबर एक्स टू द पावर n दिखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, एन एक्स एन माइनस फॉर्मेट। दो को फॉर्मेट अगर कहीं पे भी कांस्टेंट दिखे उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो, एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में दिखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन एन एक्स एन माइनस वन के फॉर्मेट में होगा। ठीक, अब आगे देखो, दो को हो गया, मिटाते हैं, लिखना है एक को करके, तुम लोग भी लिखना। अब जैसे देखो थर्ड, देखो थर्ड हम लोग को क्या दिखेगा, अगर मान लेते हैं कि एक कोई फंक्शन दिया हुआ है वाई बराबर के एक्स के पावर एन, के एक कांस्टेंट है और एक्स के पावर एन दिया हुआ, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना तो क्या हम लोग करेंगे, डी बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला फंक्शन है डी बाई डी एक्स के एक्स के पावर एन। तो देखो अगर x के पावर n एक जनरल फॉर्म दिया हुआ रहेगा, इसके पहले k कांस्टेंट लगा रहेगा, तो यहाँ पे k कांस्टेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि ये सब साथ में है। तो इस कांस्टेंट को क्या करेंगे हम लोग, पहले ही बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। अब क्या बचा, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n बचा। अब डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n को कौन सा फॉर्मेट में तोड़ेंगे, के एन एक्स के पावर n माइनस वन, वही जो पीछे हम लोग देखे थे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर वन एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मेट में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर लिखना हो तो एग्जांपल अगर y बराबर है वो कोई फंक्शन दिया हुआ है 9 एक्स के पावर 9 दिया हुआ है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स नाइन एक्स टू द पावर नौ, नौ क्या है, नौ एक कांस्टेंट है तो नौ को आराम से पहले ही बाहर निकाल देंगे। अब बचा क्या, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर नौ बचा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो नाइन क्या होगा, फिर नाइन ये बाहर आएगा इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी नाइन माइनस वन, यानी नाइन इंटू नाइन एक्स टू द पावर नाइन, नौ नमा 81 एक्स के पावर नौ, यही हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक ना, तो आई होप डिफ्रेंसिएशन अगर इस फॉर्मेट में कहीं पे भी दिखे तो उसको समझ के बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इस तरह का भी फॉर्मेट में अगर दिखे तो बना दोगे, इसको लिख मिटा दे रहे हैं, लिख लेना, तीन को हो गया। अच्छा जैसे अब यहाँ तो k मल्टीप्लाई था तो कहीं कहीं इस तरह से भी दे सकता है कि अगर y बराबर के एक्स टू द पावर एन, कहीं कहीं इस तरह से भी दे सकता है, फंक्शन के बाई एक्स का फॉर्मेट में दे देगा, तो के बाई एक्स के फॉर्मेट में दे देगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कभी कभी दे देगा y बराबर के बटा एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में दे देगा। इस तरह का अगर फॉर्मेट में दे तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो ये वो कोई बेसिक समझ लो नहीं, ये सब बेसिक समझ लोगे ना तो ये सब अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा, सो देखो y बराबर के बाई एक्स है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना, कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा सो देखना, डी बाई डी एक्स, वाई बराबर क्या है, के बटा एक्स, के कांस्टेंट है तो के आराम से बाहर निकालो, के बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा वन बटा एक्स। देखो वन बटा एक्स को हम लोग लिख क्या सकते हैं, के डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन। अब ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, एकदम सेम टू सेम यही आ गया, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मेट में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, के यहाँ से देखो माइनस वन मिलेगा, एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी माइनस वन में माइनस वन घटेगा, यानी माइनस वन हो जाएगा, तो क्या ये के इंटू यहाँ मिलेगा माइनस वन इंटू एक्स, यानी माइनस एक्स टू द पावर माइनस माइनस वन माइनस टू होगा। अब ये माइनस पीछे आ जाएगा, यानी माइनस के एक्स टू द पावर माइनस टू, इसको नीचे ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी अगर कहीं इस तरह का फॉर्मेट दिखे वाई बराबर के बाई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस के बाई एक्स स्क्वायर। इतना डायरेक्ट याद नहीं रखना है, बस फॉर्मेट देखो और सॉल्यूशन करो, ठीक ना। जैसे ये है तो इसको भी सेम तरीका से करेंगे, के बाहर निकालेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अच्छा मान लेते हैं एक्स के पावर एन है, तो एक्स के पावर एन को ऊपर चढ़ा के और फिर उसी के अनुसार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसी तरह का सेम तरीका से तुम लोगों को सारा में जहाँ जहाँ भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो सब इसी तरह से करना है। ये को कोई बेसिक याद रखो, जैसे कि डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, ये नहीं, इसके साथ देखो कांस्टेंट लगा देते हैं ये वाला, तो इसमें देखो सारा चीज मिल जाएगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो आराम से कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और इसको सोल्यूशन कर दो, और इसको जानते हो एन एक्स एन माइनस वन, बस। अगर सिंगल कांस्टेंट रहेगा स्पेशल कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ, बोलो। चलो एवरीथिंग इज क्लियर, चलो हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अब यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो यही सब बेसिक चीज है, ये सब बेसिक चीज अभी समझोगे ना तो फिर आगे हम लोगों को सॉल्यूशन करने में ना मजा आएगा। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि y बराबर, और देखो फंक्शन तो हम लोग को डिफरेंट, अभी हम लोग पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिलेगा हम लोग को। x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा, k मिलेगा, log मिलेगा, sin x मिलेगा, sin इनवर्स मिलेगा। जितना फंक्शन पढ़े हैं वही फंक्शनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे देखो अगर हम लोगों को y बराबर जैसे e टू दी पावर x है, तो ये कौन सा फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ e मिल रहा है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी सारा चीज हम लोग पढ़े थे, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, फिर ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, सारा चीज हम लोग को फंक्शन मिलेगा। और उसी को तो हम लोग किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, फंक्शन में के ना डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और थोड़ी ना किसी को करते हैं। क्या हुआ, रोशन कुमार हाथ उठा रहा, पूछना है कहा? रोशन कुमार बोलो, कुछ पूछना है? यस सर। सर इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? हाँ उसका ना वीडियोज हम अपलोड करेंगे ना, तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको कि किसको क्या किसको बोलते हैं, ठीक ना? सर उसका भी डिफरेंशिएशन सब पढ़ना है सर। हाँ हाँ उसका भी डिफरेंशिएशन मिलेगा। पैरामेट्रिक फंक्शन का हाँ इम्प्लिक्स्ड और इनप्लिक्स्ड, बस यही तो था। अरे वो पैरामीट्रिक है, तीन वो है, तीनों को बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि है तुम लोग को ये में पढ़ना है सिलेबस में। अब गौतम कुमार, अब तुमको कहा हुआ, अब बोलो तुम, बीच बीच में हाथ उठाओगे ना तो फिर मेरा पढ़ाने का फ्लो टूट जाएगा। बोलो गौतम कुमार। सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रही है। प्रिंसिपल वाला नहीं बनाया सर? प्रिंसिपल वाला नहीं बनाया तो छोड़ दो उसको, नहीं है सर सिलेबस। वाला नहीं बनाया? नहीं बनाया तो बनाया क्यों नहीं, वीडियोज भी तो दे दिए थे, और कल भी पढ़ाए तो बनाया क्यों नहीं, पीछे पीछे चलोगे तो फिर कैसे होगा, चलो साथ साथ। और नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तुम लोग का। देखो y बराबर e टू दी पावर x है, इस तरह का अगर कहीं पे भी फंक्शन मिले ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन, जहाँ पे भी मिले dy dx, देखो e टू दी पावर x मिले ना, तो इसका जो वैल्यू ये होता है वही इसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी dy dx e टू दी पावर x बराबर इसका e टू दी पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक ना? यानी dy dx e टू दी पावर x बराबर हम लोग को क्या होगा, e x होगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल। अगर मान लेते हैं लॉग वाला फॉर्मेट दिखे, यानी y बराबर मान लेते हैं log ex, log ex हम लोग को दिखे, यानी ये लॉगरिथम फंक्शन है, अगर इस तरह का फंक्शन दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग ex। अब देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब का सारा प्रूफ है, सारा प्रूफ हो जाएगा सब, लेकिन प्रूफ किससे होगा, वही फर्स्ट प्रिंसिपल से सारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन प्रूफ तुम लोग को पढ़ना नहीं है, तुम लोग को मेंशन कर दिया सिंपल प्रॉब्लम, ओनली सिंपल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम लोग को सिलेबस में ना बहुत बढ़िया से सिलेबस में लिख दिया है एकदम, कि आराम से बाबू जो जो लिख दिया वो पढ़ लो। तो डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स अगर दिखेगा कहीं पे भी, देखो लॉग है, लॉग का फॉर्मेट जहाँ पे भी दिखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट 1/x लिखना। कहीं पे भी log x दिखे और बेस में अगर कुछ भी बेस में नहीं दिया हुआ है ना, तो ई समझ लेना है कि एक्सपोनेंशियल है, कहीं मेंशन कर दिया तो अलग बात है। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स दिखे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब कैसे होता है, अब इसका फिर हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल में भागना है, कैसे होता है वो नहीं अभी पढ़ना है, अभी देखो ये सिंपल प्रॉब्लम। और ये सब तो सारा चीज़ है, देखो ये हम लोग का एक अलजेब्रिक फॉर्म था, ये सब अलजेब्रा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, फिर हम लोग को लॉगरिदम फंक्शन आ गया, लॉगरिदम का, फिर अगर हम लोग को आएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में घुसोगे तो जैसे एक फंक्शन हो सकता है y बराबर साइन एक्स, तो y बराबर साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स
साइन एक्स, ये देखो साइन एक्स का पिछले क्लास में प्रूफ किए थे, क्या आया था डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का आया था हम लोग को कॉस एक्स, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होगा कॉस एक्स। अगर डी बाई डी एक्स हम लोगों को कॉस एक्स मिलेगा तो इसका क्या डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन एक्स। ये मत सोचना कि साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का हाँ कॉस एक्स का साइन एक्स होगा लेकिन माइनस के साथ, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ठीक। और फिर डिफ्रेंसिएशन अब और आगे इधर लिखें 1/x। अब देखो अगर हम लोग को कहीं पे डी जिस सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बता दे रहे साइन एक्स कॉस एक्स, अगर डी बाई डी एक्स टैन एक्स दिखे, डी बाई डी एक्स टैन एक्स दिखे तो इसका हम लोगों को क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। ध्यान रखना टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, सॉरी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, डी बाई डी एक्स का टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स अगर हम लोग को कॉट एक्स दिखे तो देखो टैन एक्स के लिए सेक होगा तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये माइनस के साथ होगा, यानी कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब क्या हुआ चार हो गया। अगर कहीं पे हम लोग को डी बाई डी एक्स सेक एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन पूछे तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक ना, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगर हम लोगों को डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका किसका बचा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अगर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछे तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछे तो क्या था माइनस सी ओ एस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। याद रखो सबका डिफ्रेंसिएशन याद रखो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा ना, वो जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है ना उसके अनुसार याद रखना, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी देखो हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, जिस समय हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तो इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से होता है। तो देखो अगर इंटीग्रेट करेंगे ना कॉस एक्स को तो हम लोग को क्या मिलेगा साइन एक्स मिलेगा, अगर इंटीग्रेट करेंगे ना माइनस साइन एक्स को तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर इंटीग्रेट करेंगे ना साइन एक्स को तो यहाँ पे हम लोग को माइनस एन घूम जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब जैसे देखो यही हम बोल रहे थे कि जस्ट इसका उल्टा इंटीग्रेशन है, जैसे यहाँ से हम लोग निकाले थे ना वाई बराबर के बाई एक्स बराबर हम लोग को ये डिफ्रेंसिएशन आया था, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो फिर से हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे। ये देखो ये रिजल्ट निकला था ना के एन एक्स टू द पावर एन, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो के एक्स टू द पावर एन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यही होता है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन तुम लोग को है पढ़ना, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना। ये देखो ये सब याद रखोगे ना यहाँ पे ये सब, तो इंटीग्रेशन में भी जस्ट इसमें काम देगा उल्टा करके। डी बाई डी एक्स रटवा दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, रात के उठ के भोर में पूरा रटना डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। घरे वाले बोलेंगे क्या कर रहा है डी बाई डी एक्स, क्या होता है डिब्बा बाई डी बाई एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस के साथ, ठीक। तो इतना सब तुम लोग लिखो, इसके बाद और आगे कुछ बताते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो, मीटिंग वो खत्म होगा, कुछ है डाउट? अभी तो सिंपल ही मिलेगा, अभी तो डाउट कुछ होगा नहीं। प्रूफ हम लोग को करना नहीं ना, एग्जाम में नहीं आएगा प्रूफ करने वाला, नहीं देगा प्रूफ करने के लिए, नहीं सिलेबस में नहीं है। सर सिखा दीजिए ना, क्या सिखा दें? फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रूफ करके दिखा, अरे एक
ये वो प्रूफ करके बता दीजिए। अरे कल ही तो बताए हैं प्रूफ करने के लिए साइन एक्स का कॉस एक्स, तुम लोग देखा है लेक्चर? लेक्चर अपलोडेड है कल बता दिए थे सर, देखिए तो उसमें डाटा दिया हुआ था। तो उसमें तो प्रूफ किए ही हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स को। यस सर, देखे थे। हाँ तो पहले वाला फिर उसी के बेसिस पे तो सब प्रूफ होगा, जैसे उसमें प्रूफ किए हैं लिमिट लेके, वैसे ही लिमिट लेके इसमें भी सब प्रूफ होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स। क्या बोल रहे हो सौरभ? हाँ हो गया था ना। हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, इधर tan cot sec cos sec का ना सब हो जाएगा। लिमिट से हो जाएगा सर, हाँ लिमिट से नहीं होगा सर। अरे तो फर्स्ट प्रिंसिपल ना लिमिट पे ही बेस्ड था ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो लिमिट पे ही आधारित है। चलो आगे देखते हैं। अब बुक भी दे दिए हैं तुम लोग को, बुक से भी तुम लोग ये करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, और पूरा भी नहीं उसमें ऐड किए हैं ना, तो पूरा क्वेश्चन उसमें हम ऐड कर देंगे, तो फिर वहाँ से तुम लोग अपना देख लेना। और मार्केट में ना झुनझुन वाला पब्लिकेशन का बुक आ चुका है, अगर तुम लोग लेना चाहते होगा ना तो ले लेना बुक, नहीं तो फिर कुछ दिन तक रुकोगे ना तो हम तुम लोग को वही वाला फिर पूरा लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में सारा बुक डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा, केवल ऑनलाइन ही देखोगे उसको। अरे सब बुक बस सेम ही रहता है खाली। हाँ देखो अरे कोई पब्लिकेशन का पढ़ो, फाउंडेशन का ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम लोग को डी बाई डी एक्स डबल फंक्शन दे दे, यानी डी बाई डी एक्स यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन हम लोग को दे डबल फंक्शन, अब बोले कभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अलग अलग दोनों को तोड़ देंगे। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, हम लोग क्या करेंगे बीच में प्लस है तो इसको डालेंगे प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक। अगर हम लोगों को यानी ये डिफ्रेंशिएशन दो दो फंक्शन को जब ऐड रहेगा और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह से करेंगे। अगर हम लोग को दे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, अरे लड़की लोग तुम लोग पूछती नहीं हो, रीजन का है, दो ही रीजन हो सकता है, या तो समझ में नहीं आ रहा होगा इसीलिए चुपचाप रह रही होगी, या नहीं तो बिल्कुल समझ में आ जा रहा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ओ तब बढ़िया है, तो डी बाई डी एफ ऑफ एक्स माइनस, तब तो बढ़िया है, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स रहेगा, अगर प्लस वाला रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस वाला रहेगा तो माइनस। अरे छोड़ो ना रे, क्या जरूरी है कितना परसेंटेज, अभी पढ़ो अब डिसाइड होगा कितना परसेंटेज आया था, ठीक ना। हाँ पूछने दीजिए, ऐसे पूछा पूछी करते रह जाओगे तब फिर कभी इससे तो उससे, पढ़ो ना अभी। अब पूछना ना जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा ना तब पूछना कि कितना आया फर्स्ट सेमेस्टर में, वो वाला काम देगा, अब पहले का हुआ नहीं हुआ उससे। माइनस अगर कहीं पे दिखे तो माइनस का फॉर्मेट इस तरह से करना है। और तो ये सब बता ही दिए हैं कि अगर डी बाई डी एक्स अगर कोई एक कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट के साथ कोई एक फंक्शन रहे, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे बाहर ही आराम से निकाल देंगे, सी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स मिलेगा इस तरह से। फिर उधर अगर डायरेक्ट कांस्टेंट मिले डी बाई डी एक्स, अगर डायरेक्ट कांस्टेंट मिले सी, तो इसका वैल्यू 0। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सब सारा चीज कंप्लीट हो गया है, यू प्लस भी हो गया। अब देखो अब ना एक हम लोग को मल्टीपल वाला बचा है और डिवाइड वाला बचा है, तो मल्टीपल वाला और डिविजिबिलिटी वाला वो वाला बचा है, तो उसको अभी नहीं आगे देखेंगे, उसको चेन रूल से देखेंगे, चेन रूल से पढ़ेंगे, चेन रूल का आता है उसी से। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ दुई एगो फंक्शन रहेगा, और डिफरेंट डिफरेंट इसमें बहुत सारा फंक्शन जोड़ल रहेगा ना, तो ऐसी सबको अलग 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 करके हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे देखो एगो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं एगो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्यूशन करना है इसमें।
अब देखो डिफरेंशिएशन के तुम लोगों को सिंबल बताएं किस किस टाइप से दिखेगा, यानी dy/dy/dx दिखेगा, और क्या दिखेगा, इस तरह से भी दिख सकता है, del y/del x के फॉर्मेट में भी दिख सकता है डिफरेंशिएशन। कहीं कहीं देखना ना dy/dx को ना एफ डैश से डिनोट कर देता है, ये भी ध्यान रखना, यानी कहीं पे भी बोलेगा ना फाइंड एफ डैश, तो अगर फाइंड एफ डैश बोले ना तो इसका मतलब यही समझना है कि हमको dy/dx ही निकालना है, ठीक ना। यानी अगर कहीं पे भी एफ डैश बोले तो dy/dx ही समझना, एक्स्ट्रा और कुछ मत समझना। कभी कभी ये वाला ना डबल डैश के साथ डिनोट करेगा, तो डबल डैश वाला का अलग होता है, वो डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है। देखो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, हम लोगों का एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर x² प्लस 3x⁹ प्लस 5 हम लोगों को दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। फंक्शन हम लोगों को क्या है, हम लोगों का फंक्शन दिया हुआ है y बराबर x² प्लस 3x⁹ प्लस 5, और इसको बोलता है कि फाइंड dy/dx या फाइंड द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx, तो नीचे dx है, मीन्स हम लोग को किस के रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x के। तोड़ो क्या होगा, देखो dy/dx कहने का मतलब कि d/dx y के जगह पे ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, y की जगह पे पूरा फंक्शन लिखो, x² प्लस 3x⁹ प्लस 5। प्रोसेस से बनाना ताकि मार्क्स दे, ऐसे हम एक प्रोसेस से बना दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट तो बना सकते हो, समझ जाओगे सीख जाओगे तो डायरेक्ट बना दोगे। अलग अलग तोड़ देते हैं, dy/dx पहले x² प्लस d/dx 3x⁹ प्लस d/dx क्या यहाँ पे मिलेगा 5। देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, d/dx x² का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 2x 2 - 1 यानी x 2 माइनस में से 1 गया यानी 2x मिलेगा, प्लस में यहाँ से 3 पीछे निकालो कांस्टेंट निकलेगा, प्लस में फिर क्या निकलेगा 9x⁹ 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या निकलेगा 8, प्लस यहाँ पे d/dx 5 क्या है कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका 0 मिलेगा, क्या हम लोग को 2x प्लस 9×3 = 27 x⁸ प्लस 0 0 का कोई वैल्यू नहीं इसलिए हटा दो, सजा दो 27 x⁸ प्लस 2x, यही हम लोग को क्या होगा आंसर। नेटवर्क काम तो नहीं कर रहा है, काम करो, 27x⁸ प्लस 2x, यही आंसर आ रहा होगा तुम लोग का भी। देखो अब दूसरा देते हैं, दूसरा बनाओ, दूसरा है d/dx, सॉरी एक हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है y बराबर क्या दे रहे हैं ना √x प्लस x⁵ प्लस 9x⁶/7, फाइंड dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बनाओ तो इसको, फिर धीरे 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 हम लोग को और हार्ड हार्ड मिलेगा, तो और मिलेगा तो हम लोग और देखेंगे, जिस टाइप का मिलेगा उस टाइप का हम लोग देखेंगे। दूसरा हो गया, तब तक पहला हम मिटाते हैं। पहला समझ में आया ना सबको, बोलो है वैसे लोग जिस क्या बोल रहा था, कुछ तो सुनाई दिया नहीं, रोशन
चलो इसको डिफ्रेंसिएशन तुम लोग करेगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स का पहले डिफरेंस अंडर, हाँ हेलो सर 1/2 x का पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 3 x पावर 1/2 प्लस 4/2 x पावर 1/2 सर 1/7 होगा सर लास्ट में माइनस 7 का बोल दिया हमको तो समझ में नहीं आया। देखो लिखिए सर 1/2 x पावर हाफ 1/2 एक्स के पावर हाफ माइनस सर हाँ x का माइनस x माइनस प्लस 3/2 सर बाय नीचे कीजिए उसी चीज वही बोला है उसको नीचे 3 x के पावर 1/2 बोलो सही से 1/2 रूट x हो गया आगे प्लस 3/2 एक्स के पावर या रूट x अरे तुम लोग कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा, रुको हम बनाते हैं। देखो y बराबर कभी बोलेगा पावर होगा कभी बोलेगा नहीं होगा, बोल रहा था एक बार कंटिन्यू बोलो। देखो dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग को क्या होगा, d बाई डी एक्स, यहाँ अलग अलग तोड़ दे, अंडर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 6/7। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको तोड़ेंगे, तो अगर इसको तोड़ेंगे ना तो देखो x टू द पावर 1/2 के फॉर्मेट में आएगा, 1/2 पीछे लाएंगे, फिर क्या मिलेगा x मिलेगा, और फिर 1/2 में से 1 घटाएंगे, बीच में मत बोलो हम बता रहे हैं। अब फिर यहाँ से जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 एक्स टू द पावर, यहाँ पे ऊपर मिलेगा -1/2, और -1/2 नीचे आ जाएगा तो क्या मिलेगा 2 एक्स के पावर 1/2, और एक्स के पावर 1/2 यहाँ से 1/2 हटाएंगे तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा इधर कपार पे, तो ये ऐसे कपार पे चढ़ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम लोग सोल्यूशन किए थे पिछले क्लास में, और डायरेक्ट भी सोल्यूशन किए थे, याद रख लो इसको, ये बहुत जगह मिलते रहता है हमेशा। तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 पहले पीछे आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर, देखो 3/2 में से एक घटेगा तो क्या मिलेगा 2, 3 में से 3 माइनस 1 दूनी 2 यानी 1/2 यानी एक्स के पावर 1/2 मिलेगा, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 9 6/7 पीछे आ जाएगा इंटू एक्स के पावर, अब देखो 6/7 में से 1 घटेगा, 6/7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 आएगा, यहाँ 6 माइनस 7 यानी -1/7, क्या मिलेगा हम लोग को -2 नहीं -1/7 मिलेगा ना, -1/7 मिलेगा। तो हम लोग को क्या होगा यही डिफ्रेंसिएशन होगा, अगर नहीं तो इसको प्लस में एक बार और कर दो, नीचे ला जाएगा लाके 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 अंडर रूट एक्स ऊपर ही चढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस देखो 9 × 45 9 × 6 = 54/7 इंटू यहाँ इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/7 प्लस, यही हम लोग को क्या आंसर होगा। तो इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन करना, याद कर लो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हमेशा मिलता है। लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर ही छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगला एक और देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बुक का ही क्वेश्चन है, तो फिर बुक से तुम लोग बनाना, जैसे एक छोटा सा ले लेते हैं y बराबर sin x प्लस अंडर रूट एक्स, फिर से अंडर रूट एक्स आ गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या निकलता, फाइंड सर cos x plus 1/2 root x dy बाई डी एक्स, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स Yes, sir. Cos x plus 1 by 2 root क्या x. होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, है ना। तो देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस एक्स डायरेक्ट लिख देंगे, और डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स बार बार बोल रहे हैं कि ये याद कर लो, टू रूट एक्स, यही हम लोग को क्या हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से देखो तुम लोग को ना क्वेश्चन में बहुत सारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक और, देखो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसको भी लिखिए देते, बना ही देते हैं, फिर एक्सरसाइज तुम लोग बनाना अपना। नहीं समझ में आएगा तो पूछना, बताएंगे, शांत मत रहना, क्योंकि डाउट पूछ सकते हैं ना सर, तो कॉन्सेप्ट पढ़ाइएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ाएंगे, और अभी 9 बजे तक पढ़ाएंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है हम लोगों को क्या, 3, हाँ ठीक है, अच्छा कल का देखते हैं, अभी पहले देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 3x⁴ प्लस में हम लोग को दिया हुआ है कॉस एक्स दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है हम लोगों को tan एक्स दिया हुआ है, प्लस में हम लोगों को दिया हुआ है सेक एक्स दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा। तो देखो एफ डैश एक्स कहने का मतलब ये हम लोगों को क्या बोल रहा है कि हम लोग को एफ डैश एक्स मतलब कि हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो निकाल दो, सबको अलग अलग करो। हाँ देखो इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे डी वाई बाई डी, यानी ये एफ एक्स क्या होता है, ये तो वाई बराबर ही है ना, तो तुम लोग यहाँ से लिख सकते हो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर, अब इसको कर दो डी बाई डी एक्स, अलग अलग सबको तोड़ दो, यही तोड़ देते हैं अलग अलग, 3x⁴ प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस, देखो फॉर्मूला ये सब याद रहेगा ना, दिमाग में रहेगा ना, तो तुरंत बन जाएगा, 2-3 लाइन में बन जाएगा, ज़्यादा कोई भारी नहीं रहता। डिफ्रेंसिएशन एकदम आसान तुम लोग को लगने लगेगा, लेकिन पीछे वाला जो भी अभी बताया ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में पढ़ लेना, एक बार वीडियो जब अपलोड करेंगे ना तो उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, तो सारा चीज़ समझ में आएगा। डी बाई डी एक्स tan तो देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सॉल्यूशन करो, देखो 3 पीछे रहेगा, 4 आ जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन, डी बाई डी एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स tan एक्स का नहीं, डी बाई डी एक्स tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, माइनस नहीं होता है यहाँ पे, माइनस नहीं होता है इसका, डी बाई डी एक्स tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेक एक्स है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब इसी को अरेंज कर दो, 4×12x³ माइनस, इसको पहले लिख दो जो पावर के अनुसार सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ लिख दो साइन एक्स, प्लस इधर लिख दो सेक एक्स इंटू tan एक्स, यही हम लोग का क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह का फॉर्मेट से तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, तो इसी तरह का फॉर्मेट से रहेगा तो तुम लोग बना लेना। अब हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट रहेगा तो उस प्रोडक्ट का हम लोग कैसे डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे ना, उसको देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, इसको मिटाएं, बना तो लिया ही है सब, देखो इसको समझो, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, अगर अभी तक तो हम लोग क्या देखे, दो फंक्शन प्लस में रहेगा, दो फंक्शन माइनस में रहेगा, तो उसको हम लोग किस फॉर्मेट से उसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर दो फंक्शन यानी y बराबर एक दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स,
इंटू जी ऑफ एक्स अगर हम लोग को दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स को हम लोग यू मान लेते हैं और जी ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। यानी वाई बराबर हम लोग को दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसको हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसको कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो देखो इसको डिफ्रेंसिएशन करने से पहले तुम लोग याद रखना है कि अगर हम लोग जब भी डी वाई बाई डी एक्स करेंगे प्रोडक्ट को, तो इस दोनों में से पहले क्या हम लोग करना, पहला को कांस्टेंट मानना है, यानी u को कांस्टेंट मानेंगे, ध्यान रखना, यानी एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट मानेंगे और g ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला को कांस्टेंट, दूसरा को डिफ्रेंशिएट, और बीच में क्या लिखेंगे, प्लस। जब इसमें हम लोग पहला को कांस्टेंट माने थे तो सेकेंड में क्या करेंगे, दूसरा वाला को कांस्टेंट मानेंगे, यानी भी को यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी को कांस्टेंट मानेंगे और फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी क्या इसमें करना है, यानी फर्स्ट को कांस्टेंट मानना है, फर्स्ट को कांस्टेंट मानेंगे और सेकेंड को क्या करेंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। प्लस में इसमें क्या करेंगे, सेकेंड वाला को जो डिफ्रेंशिएट करें उसको इसमें सेकेंड को कांस्टेंट, यानी सेकेंड को कांस्टेंट इनटू, नहीं इसको नीचे लिखते हैं, प्लस रहेगा बीच में, यहाँ लिख लो सेकेंड को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और फिर क्या करेंगे, इनटू रहेगा बीच में, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही याद रखना। यानी जहां पे भी डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, जहां पे भी प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, y बराबर अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वही हम लोग लेट कर लिए u और b के फॉर्मेट में, तो अगर जहां पे भी मिले तो u को कांस्टेंट माने तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस करेंगे, v को कांस्टेंट माने तो फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का ये रूल है। तो तीन देखो, हाँ देखो तीन को प्रोडक्ट रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे एफ जी एच ऑफ एक्स को दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले दूगो को लेके चलो, दूगो के, ठीक ना, क्योंकि दू ही को ना जानते हैं हम लोग, दूगो को लेके चलो और तीसरा को भी छोड़ दो। जैसे कि मान लो दूगो को लेके चल रहे हैं, जैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ जो इसको हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, और उस जो रिजल्ट आया उसमें ई वाला फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोगों को दो को मिलेगा और फिर यू और बी मिलेगा, तो फिर यू और बी फॉर्मेट से फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। मिलेगा क्वेश्चन भी मिलेगा हम लोगों को बहुत तरह से। जैसे देखो एगो हम लोग लेते हैं, एगो जैसे कि y बराबर एक्स साइन एक्स, हम लोगों को क्या है, एक फंक्शन है, दो को फंक्शन है, एक्स और साइन एक्स फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यू और बी के फॉर्मेट में, तो क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, वीडियो डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, अच्छा रुक जाना एक सेकंड, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अब ठीक है। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक्स साइन एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे और डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। फिर प्लस, अभी क्या करेंगे, साइन एक्स को यहाँ डिफ्रेंशिएट करें, अभी साइन एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, अभी एक्स को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, देखना, एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस साइन एक्स अपना साइन एक्स ही रहेगा और डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1, यानी फाइनल हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही हम लोग को। यानी अगर जहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट दिखे उस जगह पे हम लोग को यही करना है। अगर जैसे देखो यहाँ पे एक जगह
यहाँ पे और ध्यान रखना, अगर इसके साथ मान लेते हैं कि ए को कोई के कांस्टेंट आ गया, हो सकता है ना कि जैसे 5 f(x) इंटू g(x) इस तरह से देख सकता है, तो 5 यहाँ पे वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल देंगे ऐसे करके। अब 5 को पहले ही बाहर निकाल देंगे सर, पहले ही बाहर निकाल देंगे। जैसे देखो मान लें यहाँ आ गया हम लोग को 5 x sin x आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को पहले ही बाहर निकाल देंगे ऐसे करके। अब 5 को बाहर निकाल देंगे, फाइनल रिजल्ट ये आया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5x sin x प्लस 5 sin ऐसे। यानी अगर यहाँ पे कोई भी एक के कांस्टेंट मिले तो पहले के को बाहर हम लोग निकाल देंगे, इसके बाद डी बाई डी एक्स यू इंटू भी कर देंगे, बस हो जाएगा इधर। ठीक ना। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट हो गया, अब डेरिवेटिव ऑफ डिविजन डिवाइड वाला बताते हैं। डेरिवेटिव ऑफ क्यूसेंट, देखो डेरिवेटिव ऑफ क्यू यू ओ टी आई ई एन टी क्यूसेंट अगर दिखे तो उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो देखो डेरिवेटिव ऑफ क्यूसेंट। जैसे अगर हम लोगों को किस फॉर्मेट में ये मिलेगा, डी बाई डी एक्स यानी डिवाइड के फॉर्मेट में मिलेगा, डी बाई डी एक्स यानी हम लोगों को मिलेगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तब इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो देखो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के फॉर्मेट में। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्या नेटवर्किंग के लेकर? नहीं ज़्यादा तो यहाँ पे हम, मेरा तो दिक्कत नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। देखो अच्छा देखो, डी बाई डी एक्स यू बाई भी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो। यानी देखो दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन को हम लोग डिवाइड करें यू और बी के फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ पे इस तरह का अगर कहीं भी फंक्शन दिखे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला है पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला को कांस्टेंट मानेंगे, यानी भी को कांस्टेंट मानेंगे और यू को क्या हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ध्यान रखना पहला काम कि नीचे वाला भी को कांस्टेंट मानेंगे और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर देंगे माइनस माइनस। अभी जब u को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अभी u को यहाँ कांस्टेंट मानेंगे और v को क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। और फिर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, नीचे जो भी v है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्यूसेंट ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन का डेरिवेटिव का क्यूसेंट हम लोग को मिलेगा। यानी फिर से अगर डी बाई डी एक्स यू बाई भी के फॉर्मेट में अगर कहीं पे भी दिखे तो उसको हम लोग कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, पहले भी मानेंगे, भी को कांस्टेंट मानेंगे नीचे वाला को, और यू को भी को कांस्टेंट मानेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बीच में माइनस याद रखना है यहाँ पे, अगर डिवाइड रहेगा तो माइनस, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस, या माइनस। अब यू को कांस्टेंट मानेंगे और भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे से भी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक। यही हम लोग को है डेरिवेटिव ऑफ क्यूसेंट। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के फॉर्मेट में देखा जाए, छोटा सा ले, छोटा मिल में नहीं करेगा, इसमें सब बड़े मिलेगा। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लेते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स, एक एग्जाम्पल से सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आसान रहेगा। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करो।
तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सबसे पहले x को कांस्टेंट मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे, नीचे वाला v है तो v को कांस्टेंट मानते हैं, यानी x को कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, बीच में माइनस है माइनस, अब ई टू द पावर एक्स को कांस्टेंट मानेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे वी स्क्वायर यानी नीचे करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड, फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, ई टू द पावर एक्स यानी डिफरेंशिएशन जब ई टू द पावर एक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा ए टू द पावर एक्स मिलेगा, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा e टू द पावर x, और डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है यहाँ पे 1 हो जाएगा, और नीचे से डिवाइड क्या कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, हम लोग को और क्या मिल जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, e टू द पावर x क्या मिलेगा यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही हम लोगों को क्या मिलेगा फाइनल आंसर। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा हम लोगों का, जिसका भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो रहा होगा तो तुम लोग वीडियोज लेक्चर फिर से देख लेना, तुम लोग को ग्रुप में लिंक डाल दे रहे हैं, पहले वाला भी देख लेना, और फिर जो भी पहले जिसका छूटा हुआ है उसका धीरे धीरे लेक्चर हम अपलोड भी करते रह रहे हैं, और वहाँ से फिर कवर हो जाएगा सबका।